सुंदर साथ का तन मन धन से सहयोग जो होता है ना, उस व्यक्ति का, उस परिवार का, उस समाज का नाम परमात्मा के धाम में अमर हो जाता है। दुनिया की संपत्ति का महत्व नहीं है। दुनिया की संपत्ति, चाहे वह रुपया पैसा हो, चाहे वह बुद्धि विद्या हो, चाहे वह सत्ता हो, वो सब परमात्मा हमें देते हैं कि इससे तुम धर्म कमा सकते हो। धर्म खरीदने के लिए यदि हमारे पास में बुद्धि है, विद्या है, संपत्ति है, संतति है, कोई पोस्ट पे हम है, सत्ता हो, उसे महामती प्राणनाथ जी ने कहा कि इसे आप बदल लो, क्योंकि संपत्ति साथ में नहीं जाती। 1 इंच भी जमीन को ले जाते हैं, एक भी सोने का टुकड़ा देखा किसी को ले जाते हैं? नहीं। और जाता क्या है? यदि यहां से नहीं गया, हम फिर अगले बार कहीं जन्म लेते हैं तो उस समय में हमारे पास में क्या होगा? तो शास्त्र ने कहा कि एक वस्तु ले जाने लायक है। यदि आपके पास में बुद्धि है तो आप बदल सकते हो। मैं कभी कभी अपने प्रवचन में कहा करता हूं, अभी हमारे पुजारी जी कह रहे थे ना ब्रजमंडल की बात, गोपियों के पास में कुछ भी नहीं। अरे गोपियों के पास में दुनिया की संपत्ति नहीं थी, पर गोपियों के पास में डायमंड, हीरा, क्या कृष्ण था। जब चाहिए उस कृष्ण से वो भजा लेती थी, जितना चाहिए। इसी तरह से परमात्मा ने हमें इस दुनिया में बुद्धि विद्या संपत्ति दिया है। तो उसे महामती प्राणनाथ जी ने कहा कि यहाँ तो यहाँ की कह रहे बुद्धि विद्या संपत्ति संतति क्षमता, और वृद्धावस्था के बाद जब जाओगे तो क्या जगह था? तो ले जाने का एक उपाय है, क्या? बदल। यदि हम परमात्मा के खाता में अपने बुद्धि विद्या संपत्ति डाल देते हैं ना, तो हमारे साथ में चला जाता है। आज हमारे घर में यदि हमारा बेटा है, हमारी बेटी है, हमारे परिवार के लोग हैं ना, तो कब उसी परिवार के साथ हमारा जन्म हो जाए, वही हमारे माँ बाप दादा दादी बन जाते हैं। संपत्ति और संपत्ति हमारे साथ में जाती है, जिसके लिए शास्त्र देखा धर्मानुगो गच्छति जीव, ये का जीवात्मा के साथ में धर्म जाता है। धर्म कहाँ से कमाए? तो धर्म कमाने के लिए ये यज्ञ होता है, मंदिर बनता है, पूजा पाठ किया जाता है, मंत्र जाप किया जाता है, प्रवचन सुनना होता है, सुनाना होता है, भजन गाना होता है, गब्बाना होता है। जो धार्मिक क्रियाएं हैं ना, इन धार्मिक क्रियाओं से धर्म कमाया जाता है। मैं इनकी प्रशंसा नहीं कर रहा हूं, ये बाबूजी ध्रुवराम जी सत्य है। मंदिर का ये प्रकल्प लिया है, तो हम जैसे मंच पे बैठे हुए संत महात्मा भी, धार्मिक संस्था भी इनको सहयोग करते हैं। क्यों? बदलते। पर जिनके पास में परमात्मा ने संपत्ति दी है, परमात्मा ने कोई सत्ता दी है, कोई पोस्ट दिया है, तो उनकी वह सत्ता, वह संपत्ति या हम लोगों की साथ में जाने वाली नहीं। यदि हम परमात्मा के दरबार में लगा देते हैं, जैसे ये मंदिर निर्माण हुआ, और इस मंदिर निर्माण में यदि आपका एक कण भी लगा ना, तो आपका समझ जाइए कि आप शेयर मार्केट में आपने शेयर खरीद लिया। किसके शेयर मार्केट में? कृष्ण के शेयर मार्केट में। और कृष्ण के शेयर मार्केट का शेयर आपने जितना खरीदा ना, तो यहाँ तो इस समय में आप है ही पैसे वाले, सत्ता वाले, और आने वाले समय में तो इससे 100 गुना, 1000 गुना, लाखों गुना कृष्ण आपको देंगे। उनका शेयर खरीदते हैं।
भी इस मंदिर के सेवा में कुछ लोग, उनको पता है कि संपत्ति नहीं ले जा सकते हैं, सत्ता भी नहीं जाएगी, पर इस समय जो हमारे पास में है, जिसके लिए महामती प्राणनाथ जी ने कहा कि खोटा साटे साचू जने से, कि झूठ के बदले में सत्य मिलेगा। क्या आप यदि कांच के टुकड़ा लेकर के डायमंड हीरे के बाजार में जाओ तो कांच के टुकड़ा से हीरा मिलेगा? मिलेगा? ये संत महात्मा गुरुजन सबको पता है। ये लोग कहते हैं, क्या कहते हैं कि जब राजा परीक्षित को सुखदेव जी महाराज कथा सुनाने के लिए बैठे ना, तो सुखदेव जी महाराज के पास में स्वर्ग के देवी देवता अमृत ले आए, अमृत भर करके। किसमें भर के ले आए पता आपको? आपके मिट्टी के घड़ा में नहीं, आपके घर में पीतल का हो, तांबा का हो, उस घड़े में नहीं, तो आपको चांदी के घड़ा में नहीं पाए। उनके पास में कोई कमी है? सोने के कलश में अमृत भर करके लाए देवता। और सुखदेव जी महाराज से कहा, देवताओं ने क्या कहा पता? ये बदल लीजिए, ये राजा परीक्षित को अमृत पिला दीजिए, पर भागवत में जो अमृत है वह अमृत हमें पिलाइए। सुखदेव जी ने कहा कि आप जो स्वर्ण कलश में अमृत भर के लाए हो ना, ये कांच का टुकड़ा है, और भागवत के अंदर में जो अमृत भरा पड़ा हुआ है वो हीरा है, डायमंड है। डायमंड और हीरे में कोई चेंजिंग, बदलाव नहीं होता है, ऐसे बदला नहीं जाता है। पर देखिए श्री कृष्ण ने क्या कहा इस तारतम ग्रंथ में, कि भले वहां नहीं बदलने को चांस मिला, पर महामती प्राणनाथ जी ने कहा कि आप कांच के टुकड़े से हीरे खरीद सकते हो, खोटा साटे साचू जरे छे। पर किन के लिए कहा पता आपको? कि वह खरीदना देव लोग नहीं खरीद सकते हैं, पशु पक्षी भी नहीं खरीद सकते। झूठ के लेकर के सत्य को खरीदने के लिए यदि चांस दिया है तो ये बिल्कुल ब्रह्मवाक्य है, सत्य है। प्राणनाथ जी ने कहा झूठ खोटा साटे साचू डरे छे एवी मड़ी छे बाजार, पर लाभ अलेखे आ फेरा तम। फेरा समझते हैं? चक्कर। कितने चक्कर है? 84 लाख। पर ये झूठ के बदले में सत्य कमाने का जो चांस दिया है ना, नियम है, कानून है, धर्म ग्रंथ का कृष्ण ने कानून बनाया है। जो अक्षरातीत परमात्मा श्री कृष्ण ने कानून बना दिया है। क्या कानून बनाया है? कि लाभ मिलेगा, पर किसको लाभ मिलेगा? कहा कि सिर्फ एक ही मनुष्य प्राणी ही बदल सकते। देवताओं के लिए भी रोक लगा दिया, देवताओं के कह जाओ छुट्टी नहीं मिलेगा, मनुष्य ही बदल सकता है। और कभी कभी आप देखो कृष्ण को सबसे प्यारे खाने में क्या अच्छा लगता है? क्या अच्छा लगता है? पिज्जा, बर्गर, माखन। माखन। माखन कहां से आता है? गाय से। अब उस गाय का माखन, गाय का दूध, गाय का दही, गाय के घी जिसमें कृष्ण की आरती उतारी जाती है, गाय माता का कोई स्वार्थ है क्या? स्वार्थ है? पर कहा कि नहीं, भले मक्खन कृष्ण खाता है, दूध भी उसी का पीता है, और उसका लाभ, उसका पुण्य किसको मिलता है? गाय माता को मिलता है? मिलता है? नहीं। वो जो मक्खन निकाल कर जिसने लाया, दूध निकाल करके जिसने लाया, घी निकाल करके जिसने ने लाया ना, वो कौन है? मनुष्य है। गाय भले पूज्य है, सम्माननीय है, पर कृष्ण ने कहा कि यह बदलने का लाभ गाय माता को भी नहीं है, एकमात्र किनको? मनुष्य को। इसलिए देवताओं को भी मना कर दिया कि ले जाओ ये अमृत का घड़ा, नहीं चाहिए मुझे, बदलने का अधिकार आपको नहीं है, मनुष्य को। यदि आप बदलना चाहते हैं तो आओ मृत्यु लोक में, और उस मृत्यु लोक में
भी मानव शरीर धारण करो और तब बदलो। इसलिए मैं कहता कि संपत्ति नहीं जाएगी, पर यदि संपत्ति ले जाना चाहते हैं आप, अपनी सत्ता मतलब क्या? कोई मंत्री है, कोई ब्लॉक प्रमुख है, किसी अच्छे पोस्ट पे है, उससे भी अच्छे पोस्ट पे यदि जाना चाहते हैं तो आप उस पोस्ट पे रह करके अपना समय, अपनी बुद्धि, अपनी विद्या, अपनी संपत्ति समाज को और परमात्मा को जब अर्पण करते हैं तो परमात्मा उससे भी 100 गुना 1000 गुना देते हैं। यदि संपत्ति आप मंदिर में लगाते हैं, परमात्मा की सेवा में लगाते हैं तो परमात्मा 10 गुना 100 गुना ने 1000 गुना अधिक देते हैं और जन्म जन्मांतर तक देते रहते हैं। बड़े बड़े जो देखते हैं ना सेठ, वो कहां से सेठ बन गए? जिनके पास हजारों लोग जाकर के काम करता है, पूर्व जन्म में उन लोगों ने ऐसे ही बदल लिया। आज हम लोग यहाँ बैठे नहीं, आज जिनके तरफ से रसोई की सेवा होगी ना, उनको समझना परमात्मा इतना अन्न देंगे, इतनी संपत्ति देंगे, क्यों? क्योंकि उनका अन्न भक्त लोग खाएंगे, भगवान भोग लगाएंगे। इस मंदिर के निर्माण में, इस मंदिर के 4 दीवारों को सौंदर्यकरण में परमात्मा की जगह है ना? ये किसकी जगह है? भगवान जी की जगह है क्या? इस संतों की जगह है क्या? किसकी जगह है? परमात्मा। और इस जगह को सजाने के लिए, मंदिर को आगे बढ़ाने के लिए यदि लगे ना तो समझ जाना कृष्ण की सेवा में। कृष्ण के बैंक में यदि गया पैसा, कृष्ण का शेर यदि आपने खरीद लिया तो कभी घाटे में नहीं जाते हैं। मुनाफा इतना होता है कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। आज देखिए, आज कृष्ण की सेवा, आप तो कहोगे कि हमारे पास में इतना नहीं, भाई जितना ही है उतना ही करो ना, लाखों करोड़ों नहीं चाहिए। इसलिए मैं खास आपसे कहूंगा, जब पारायण की पूर्णाहुति होगी ना, हर लोग आरती उतारें और जितना सामर्थ्य हो रहा आरती में पैसा डालना, देखना परमात्मा कितना दे। भाव है, पर किसी के पास में बहुत और थोड़े देंगे ना तो कृष्ण क्या करते थे? तन की जाने, मन की जाने, हाँ, पॉकेट में बहुत और पर्स में। माताएं जो है ना, ये पैसा कहीं जाकर के रोता है ना तो इन माताओं के पास में जाके रोता है। ऐसे गला दबा करके नोट को रखते हैं ना, इसलिए आप लोग गला मत दबाना, देना उसको। जितना आप देंगे परमात्मा के चरणों में, उतना ही परमात्मा आपको अनंत गुना देंगे। देखिए आज के लिस्ट में कौन कौन, हाजी बाबू जी आ जाइए, हैं तो लाइव पे साल चला। कुछ ऐसे व्यक्तित्व है, समाज से भी है, हमारे समाज के वरिष्ठ है, सम्मानीय है, उनका नाम हमारे राम बाबू जी अनाउंसमेंट करेंगे, उनका सम्मान भी होगा। और देखिए दान में क्या क्या आ रहा है, कितना आ रहा है, वो आपको सुनाएंगे और हम लोग तालियों की गड़गड़ाहट से उनको स्वागत करेंगे ना। जिनका नाम अनाउंसमेंट किया जाएगा तो तालियों से गड़गड़ाहट करेंगे आप। हाँ, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्यारे सुंदर साथ जी, जैसा कि महाराज जी ने अभी अनाउंस किया, दिल में इतनी बड़ी प्रशंसा आई, दिल इतना फूला, आप लोगों के सामने प्रकट नहीं कर पाता। प्यारे सुंदर साथ जी, हमारा गला तो बैठ गया, 3 दिन से नींद नहीं आ रही। क्यों? कि जो मेरे प्यारे सुंदर साथ बाहर से नगरी से आए, बाहर से आए, जो उनकी सेवा होनी चाहिए वो नहीं हो पाई, इसलिए नींद नहीं आई। भविष्य में प्यारे सुंदर साथ जी, हमारे महाराज जी के अगर मेरे साथ में आशीर्वाद है इनका, इनको बोलो, नहीं कोई बोल पाएगा, है जगत गुरु महाराज जी को, इनके ऊपर मेरा हाथ, मेरे सिर पर पंजा रखा हुआ है प्यारे सुंदर साथ जी। और इनके हमारे नगरी, मेरे क्षेत्र में इनके काफी शिष्य हैं। आपके धनी है, ये आपके मालिक हैं। मालिक ने कहा आप लोगों के बीच में, प्यारे सुंदर साथ जी, मैं भिखारी बनकर के आपके दरवाजे आऊंगा, आपके दरवाजे पर जो आपसे मुट्ठी भर गेहूं बने
तो मेरे प्यारे सुंदर साहब झोली में जरूर डाल देना। डालोगे? हाथ उठाओ, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। महाराज आपके शिष्य तो बहुत आगे हैं, डालेंगे? देखो आपके मालिक कह रहे हैं कि जरूर डालेंगे। ये मेरा काम है कि आपके दरवाजे जाएंगे और अपनी झोली फैलाएंगे, अपने लिए नहीं, अपने उदर के लिए नहीं, सुंदर साथ की सेवा के लिए। आगे भविष्य में जब कार्यक्रम होगा, हमारे प्यारे सुंदर साथ जी जो हैं वो सारे, ए भाई अरविंद बाबू, वो सारे पंखा के नीचे सोएंगे। महाराज जी जयकारा लगाएंगे। एक बड़े खुशी की बात, आज की बात, आज की अभी 1 घंटा पहले की बात आपको बता रहा हूं। महाराज जी के परम शिष्य राकेश कटियार जी बिलास प्रमुख आए, हमने अपनी बात उनके सामने रखी। हमने भी प्रमुख जी अभी ये मिट्टी का भराव अधूरा पड़ा है, ये जो बीम दिखाई पड़ रही है वो इतनी पूरी मिट्टी भरनी चाहिए। उन्होंने कहा कि गुरु जी हम आपके साथ में, जो आप बोलेंगे वो मैं करूंगा। तो ये मिट्टी लगभग उन्हें कितने पड़े, लगभग 1 लाख 1.25 लाख की। इसके बाद में मैंने दूसरी बात रखी। क्या रखी? प्रमुख जी ये परिक्रमा चारों तरफ अधूरी पड़ी हुई है, काफी दिन से प्रतीक्षा में लग बैठे हैं। तो ये परिक्रमा जो ये पटेगी, इस पर 15 कमरा बनेंगे। प्रमुख जी ने कहा इसका बजट लगभग क्या होगा? हमने लगभग 4.5 या 5 लाख रुपया। उन्होंने गुरु जी सेवा में हाजिर। महाराज जी ताली बजवाओ। नहीं, कोई बात नहीं। ये जो परिक्रमा चारों तरफ है महाराज, ये परिक्रमा के ऊपर कमरा बनाए जाए। हाँ, वो लेवल में लाने के लिए उन्होंने हम उनकी तरफ से आपके शिष्य महाराज जी, आपको गर्व के साथ में ताली फिर बजवा दो। अरे भाई सुनो, हाँ उनको विशेष काम कर दिया था हमने कि जो आप सेवा दे रहे हैं आप मौके पर हैं, परंतु उनकी 4 मीटिंगें थी। उन्होंने चरण में प्रार्थना की कि हमें गुरु जी थोड़ी छुट्टी दे दो, हम आपका भंडारा जरूर 4 बजे आकर के खाएंगे। तो फिर उन्होंने कहा कि हमारी पत्नी उपस्थित है। आइए अशोक बाबू, साल निकालिए। आइए बेटा, आओ आइए। पहले उनको किसी महिला, हाँ महिला से, बिल्कुल बिल्कुल। आइए, अशोक की पत्नी का मैं तो नाम नहीं जानता, बता दिए क्या नाम उसका है आपकी पत्नी का? अरे रूपरानी देवी आइए, बड़े सौभाग्य की बात, देखिए आइए जल्दी फटाफट आइए। एक फूलहार से। हाँ, झूला कहाँ से? अच्छा, क्या आपका नाम क्या हुआ? आपको नाम बता भैया। नीतू कटियार। हाँ, ये साहब का नाम? इनके साहब का नाम है राकेश कटियार। राकेश कटियार जी बिलासपुर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। सुंदर साहब जी देखिए, यहाँ जो खड़ी है धर्म पारायणा श्रीमती नीतू कटियार जी, इनके पतिदेव राकेश कटियार जी जो इस समय में ब्लॉक प्रमुख हैं। बाबूजी ने कहा इनके तरफ से ये जो देख रहे मिट्टी भरवाने की 1 लाख रुपए की सेवा, और इधर जो सेवाएं हैं 4 लाख 4.5 लाख आपने प्रस्ताव रखा। यही चीज मैं आपसे कह रहा हूँ। देखिए क्या जिस पोस्ट पे कटियार जी है उस पोस्ट पे रह करके जब ये सेवा कर रहे हैं ना, तो ये सेवा इनके खाते में नहीं है, श्री कृष्ण के खाते में गया। और श्री कृष्ण के बैंक में जो जाते हैं तो अनंत गुना रिटर्न करते हैं। मैं राज समाजी राधा कृष्ण के चरणों में प्रार्थना करता हूँ
श्री राकेश कटियार जी के लिए, नीतू कटियार जी के लिए, परिवार के सभी सदस्यों के लिए कि खूब उनके ऊपर में कृपा दृष्टि की वर्षात हो, आने वाले समय में वो भी सत्ता में आगे बढ़ते जाएं, विधायक भी बने, मंत्री भी बने और फिर हमारे देश की सेवा खूब करें, खूब जोरदार तालियां हो जाए। और ऐसे नीतू कटियार जी के सम्मान के लिए यहाँ अशोक जी की धर्मपत्नी, क्या नाम है, रुक जाओ जी, पहले फूल हार पहनो। हाँ, इधर देखियो, इधर और देखो। साल उड़ा करके Yes, सम्मान ready? करो। हाँ, साल उड़ा, फिर दोनों वहाँ पे साल के पकड़ के रहना, फिर बहन जी के साथ में फोटो खिंचाना, फिर आप ही ब्लॉक प्रमुख बनो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। देखिए आनंद की वर्षा हो रही है प्यारे सुंदर साहब। मैंने कहा था कि आनंद की वर्षा होगी, आनंद की वर्षा होने लगी। नीतू जी खूब खूब धन्यवाद। खास राधा कृष्ण के चरणों में प्रार्थना कि खूब संपत्ति के साथ साथ में सत्ता भी बरकरार रहे और सत्ता आगे बढ़ती जाए। खूब खूब धन्यवाद, बधाई हो आपको। वाह, खूब खूब धन्यवाद। हाँ जी, आगे बोलिए। साल आगे साल लगाओ जेंट्स। हाँ, इसी कड़ी में आगे चलिए जो कि हमारे साथ में काफी दिनों से जुड़े हुए हैं, जो मेरे मन की शोभा बढ़ाते हैं महाराज जी, जो सदैव वो हमारे दिल का टुकड़ा है। सदैव दिल में इतनी हवा भरता है, क्या बताएं आपको। नहीं, दिल के टुकड़ा मानो तो दिल मानो, दिल को और दिल के ऊपर दिल। और परम शिष्य के बाद आप महाराज श्री कृष्णदास महाराज जी के परम शिष्य, खड़े हो जाओ रमेश भाई। रमेश भैया के लिए हाँ, जोरदार ताली से स्वागत करें। हमारे रत्नों के रत्न में से एक रत्न हमारे रमेश भैया है, परमहंस रामरतन दास जी महाराज के दिल का एक बिंदु। जोरदार ताली हो जाए। अब इन तो भजन से खुश करते हैं, और क्या खुश किया है। अरे महाराज जी बहुत बड़ी बात। हाँ, इन्होंने कहा जिस समय परिक्रमा बन जाएगी उस पर पहले नंबर मेरा कमरा बनेगा। क्या बात है। जोरदार तालियों से स्वागत करें रमेश भैया को। वाह वाह वाह, खूब खूब धन्यवाद, खूब खूब धन्यवाद। इनको भी सम्मान करना है। हाँ, आ जाओ आ आ जाओ। जाओ। हाँ, अगर जो भूप सिंह हसमुख के हैं, अगर उपस्थित हो तो जल्दी आ जाए। भूप सिंह जी नहीं है, कोई बात नहीं, आइए। और कौन कौन नाम कुछ होगा आप वोट पहना। अरे कोई बात नहीं। बुंदेलखंड का राजा जिला जालौन, हाँ बुंदेलखंड में पड़ता है, और उरई जिला जालौन, ग्राम चुरखी, प्रताप सिंह ठाकुर। जोरदार तालियों से स्वागत करें। और वो इसलिए मैं कहता हूं कि जिस समय में पन्ना की दिव्य धरती पे महामती कर रैयत से बहुत छोटे से सैनिक लेकर के इधर उधर घुमा करते, और जब महामती प्राणनाथ जी को आशीर्वाद प्राप्त हुआ महाराजा छत्रसाल जी को, तो फिर अपने राज्य को विस्तार करते गए। उस राज्य में बीतक ग्रंथ में जिस शहर का, जिस गांव का नाम आ गया, ऐसे जालौन के धरती के ये ठाकुर साहब है, इनके लिए जोरदार तालियों का स्वागत हो जाए। अब इनसे क्या सेवा लेना, ये तो महाराज का दिल। वो तो मेरे दिल में शरीर का खून का टुकड़ा है। हाँ, ये सेवा 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 महाराज सदैव देता, सदैव सेवा देता है। अरे बात जोरदार देखिए, दिल दिमाग और तंदुरुस्त सदैव देखिए ठाकुर साहब को। ठाकुर साहब संतों को प्रणाम करिए। ठाकुर साहब बगल से देखिए साइड। श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री सतगुरु महाराज की। चलिए अब देखिए महाराज जी, हमें इस बात की खुशी है कि हमारे कृष्णदास महाराज का परम शिष्य, हाँ, शिष्य अगर कमरा बनवा सकता है तो गुरु क्या नहीं कर सकता। प्यारे सुंदर साथ जी गलत कह रहे हैं, बताओ हैं? जब शिष्य कमरा बनवा सकता है तो गुरु क्या नहीं कर सकता है महाराज जी। वो हम आपके ऊपर छोड़ रहे हैं, आप जाने, आपका काम जाने।
क्यों? ये जो संस्था है श्री कृष्ण प्रणामी संस्था, श्री कृष्ण प्रणामी आनंदपुरी धाम के संरक्षक कौन है? आप लोगों को नहीं मालूम होगा। प्यारे सुंदर साथ जी, आप लोगों के सामने अवगत करा रहा हूं। हमारे मालिक बैठे हैं महामंगलपुरी धाम सूरत के सुनरेंद्र महाराज, जगत गुरु महाराज इस संस्था के संरक्षक। अब सोचना चाहिए कि जितने शिष्य हैं, जिस तरीके से हमारे रमेश भाई ने अपने गुरु जी का नाम रोशन कर दिया, तो प्यारे सुंदर साथ जी, आप अपने गुरु का नाम रोशन नहीं करना चाहते हैं? शायद कोई सभी को लाल हो तो खड़ो हो जाए। जो कुछ टूटी सेवा, जो कुछ टूटी सेवा नहीं। चलो महाराज जी, अब हाँ सिया बात देख, नहीं रहा गया। वाह, बोल बेटा, वाह 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 महाराज, आप बोले आपके शिष्य आए हो 10,000 की सेवा बोली। क्या नाम है? लेकिन जल्दी फटाफट दिलीप जी के लिए जोरदार ताली हो जाए मंदिर के सहयोग के लिए। दिलीप जी इसी को से महाराज फिर नहीं दिल रहा गया। वो बोलो 10,000 नहीं बोलो, 10,101 रुपया। जोरदार ताली हो जाए दिलीप सिंह जी के लिए। खूब खूब धन्यवाद दिलीप भैया। जटियापुर के ही हो? हाँ, ये बगल में गा रहा है। ये महाराज, ये जो कार्यक्रम हुआ, आप जिस मंच पर बैठे हुए हैं, इस लड़के की मेहनत है। हम तो बुढ़े आदमी केवल ऑर्डर कर पाऊं तो महाराज थोड़ा नहीं चलाओ तो वहां भी निकलने लगा। तो इस लड़का ने सारी मिट्टी या एक सीखी महाराज की, जो कुछ इसमें जो कुछ है, पहले रूड़ा डरे थे, बढ़िया 100 फर्श बनाओ। पत्नी ने बनाई, इसके बच्चों ने बनाई। महाराज जी ऐसी इच्छा है, इन बच्चों को जरूर आती है। ये बच्ची है, दोनों बच्चे महाराज जी बच्ची जी है। हाँ, कौन बच्चा है? खड़ा जी। देखिए, बताओ, पूरे मंदिर की सफाई और सुबह टाइम से पूजा करने आती है। क्या बात है, चलो इसके लिए ताली बजाओ। महाराज जी, मेरी खुशी में दिल से 500 रुपया को पुरस्कार है। प्रसाद ले आजा बेटा, इसको रखना अपने पिंक बैंक में रखना। बैंक में रखना, कभी खर्च नहीं करना है। प्यारे की सदगुरु महाराज की जो सब बिटियां और लाडली बैठी हैं, वे कहते हैं कि हम संग में पुताई करे म्यो ना नहीं लो। हाँ, पूरा मंदिर धोया है। आज खड़े हो जाओ, तुम दोनों खड़े हो जाओ। इन दोनों बिटिया के महाराज जी 500 रुपया इनको भी दे। ये लो, ये देखो ना, ले आओ। वाह वाह, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, सदगुरु महाराज की। प्रणाम, बैठ जाओ। अब महाराज जी अपने हिसाब से मन की शोभा आप बढ़ाएंगे। हाँ, अब महाराज मैं बैठे, काफी लोग बैठे, बेचारे इच्छा करें कि महाराज जी कुछ कहें तो उनकी बात सुने, भजन हो जाइए। इसके बाद में सुलेखा इधर देख लीजिए, इधर देख ले, प्रणाम करत हो, इधर देख ले, प्रणाम करत, फोटो खींचता है। देखियो, यस रेडी। हाँ, खिंच गई। भैया का क्या प्रोग्राम है? आपका भी था ना, बांटना उतना कहाँ करना है?